सो इसराइल ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। एक्चुअल में जो यूएस की एंट्री हो रही है वॉर के अंदर, वो यही दिखाती है कि इसराइल अब ईरान के खिलाफ़ अकेला लड़ नहीं सकता। और बेसिकली ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि मैक 12 स्पीड की है, जो एक्चुअल में कोई भी डिफेंस सिस्टम क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो रडार में आती नहीं, और जब तक रडार में आती नहीं तब तक कोई भी जो दूसरा मिसाइल सिस्टम है वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। सो बेसिकली अगर ईरान चाहे तो कौन से भी सिटी में, कौन से भी जगह पे अपनी मिसाइल गिरा सकता है। जो बहुत सारी मिसाइलें, जो आयरन डोम का जो सिस्टम है कहते हैं अपने इसराइल का और अमेरिका का, जो भी थाड़ वगैरह आजू बाजू में जो लगाया हुआ है, वो एक्चुअल में उसे सैचुरेटेड करने के लिए ईरान बहुत सारी खाली मिसाइलें छोड़ रहा है, बहुत सारे खाली ड्रोन छोड़ रहा है, जिनको वो एक पूरा कंफ्यूज होकर एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और उससे क्या हो गया है कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल और नॉर्मल एम्यूनेशन वाली मिसाइल छूटती है तो हाइपरसोनिक का तो रेट 100 से 100% रहता है, लेकिन जो दूसरी भी नॉर्मल वाली मिसाइलें हैं उसका भी 10 से 20% तक का हीट हो रहा है। और अगर ईरान चाहे तो वो बहुत सारी मिसाइलें एक साथ भेज सकता है। वैसे भी इसराइल का एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसराइल के लिए, इसराइल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक यूरोपियन नेशन से कुछ कम नहीं है। जो वहाँ पे आज़ादी है लोगों को, जो वहाँ पे जो लिबरल लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा, उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। शायद से 2 साल से वॉर में है। क्योंकि सिर्फ नेतन्याहू खुद को बचाना चाहता था, इसलिए उसने वॉर में घुसा दिया। वैसे भी इसराइल एक अमेरिका का प्रॉक्सी स्टेट है, लेकिन अब वहाँ पे जो नई जनरेशन है तो उनको उसका कुछ लेना देना है नहीं। तो उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। और नेतन्याहू के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ईरान के खिलाफ़ भी गुस्सा होगा, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ़, क्योंकि ये जो वॉर नेतन्याहू ने किया, जो हमास के खिलाफ़ पहले जो करने के लिए कहा, और उसने पैलेस्टीन के लोगों को मारा, और अब जो ईरान में हार गया है तो उसका प्रॉब्लम है। और इसीलिए वही जो यूएस में जो इसराइल की बड़ी बड़ी लॉबी है वो ट्रम्प पे भी प्रेशर डाल रही है कि वॉर में आना पड़ेगा। लेकिन यूएस का वॉर में आना कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी जो पार्टी है वो हार जाएंगी। भाई अगर एक बहुत बड़ा पहलवान भी हो और एक दूसरा नॉर्मल बंदा भी हो, दोनों के पास भी चाकू, तो भी जो दूसरा चाकू वाला है वो 10-12 घाव तो कर सकता है, मर भी जाए तो भी। तो अगर अमेरिका ईरान में कूदता है तो शायद से गल्फ़ और अमेरिका दोनों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। और शायद से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने का चांस है। पहले ही इकोनॉमी बर्बाद है, उसमें भी और बर्बाद हो जाएंगी। ये एक्चुअल में कुछ हज़म हो नहीं रहा है, तो शायद से वॉर रुक जाए बीच में। और ये वॉर रुकना चाहिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का रुक गया, क्योंकि वॉर से कुछ हासिल नहीं होता है, ये सिर्फ